हम कक्षा 8 संस्कृत इसका पाठ नंबर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता ये पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य होता है बिल या गुफा, वाणी मीन्स आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मैंने, श्रुता सुनी, मैंने कभी बिल की या गुफा की आवाज नहीं सुनी। ये पाठ का नाम है। तो इस पाठ में जो ये पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र में से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। कथाएं जो दी है गद्य रूप में भी हैं और पद्य रूप में। गद्य रूप होता है जैसे हम कोई निबंध वगैरह लिखते हैं या लेसन हम पढ़ लेते हैं वो, और इसका पद्य रूप है जैसे वो कविता होती है या कोई दोहे या पद या श्लोक, वो पद्य रूप में है। तो इसमें दोनों तरह से कथाएं दी गई हैं और इनके पात्र जो हैं मुख्य रूप से पशु पक्षी रखे गए हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से लेखक जो है व्यक्तियों को समझाता है भी कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से इन कथाओं को जो है पंचतंत्र में लिखा था, यानी इस कथाएं रख करके पंचतंत्र की उन्होंने रचना की थी। और इस 5 खंडों में कुल 70 तो कथाएं दी गई हैं, 70 और 900 श्लोक है, यानी 900 उसमें श्लोक गए हैं इस पंचतंत्र में। तो अब मैं आपको जो है लेसन का हिंदी अनुवाद वो आपको बुक में से पढ़ाती हूँ। तो सब बच्चे जो है अपनी अपनी बुक खोल के ही बैठेंगे जब वीडियो देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं तो ये कथा है जो मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता रही हूँ। कस्मिश्चित वने खर नखरः नाम सिंहा प्रतिवस्ति स्म। कस्मिश्चित वने किसी जंगल में, खर नखर नाम का सिंह प्रतिवस्ति स्म, शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ, क्षुधार्थ मीन्स होता है भूख, परिभ्रमण घूमते हुए, इतस्ततः इधर उधर, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर भी न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसे कुछ भी आहार नहीं मिला, यानी खाने को कुछ भी नहीं मिला। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय, एका महती गुहा दृष्टवा, एक गुफा को देखकर, स आचिंत्यत, आचिंत्यत सोचा, यानी सा उसने सोचा, नूनम जरूर, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो को अपि रात को कोई, जीवः आगच्छति जीव आता होगा, अतः इसलिए अत्रैव निर्गुढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, मैं यहीं छिप करके, निर्गुढ़ो छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी समय, गुहाया स्वामी उस गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालः, दधिपुच्छ नामक श्रृगाल, श्रृगाल होता है सियार या गीदड़ जो भी बोलते हैं हम, समागच्छत आ पहुंचा, यानी उसी समय उस गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था वो वहां आ पहुंचा। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तो उसने देखा कि गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए शेर के पैरों के निशान हैं, न च बहिरागता, लेकिन वापस बाहर आते हुए नहीं हैं। श्रृगाला अचिंत्यत, तब गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, जैसे हम कहते हैं अहो मर गया, भाई हमें दिख गया ना कि शेर के पांव तो अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे निशान उसके, वापस वो बाहर नहीं आया। तब उसने कहा अहो मर गया। नूनम अस्मिन बिले, जरूर इस बिल में, सिंह अस्तिति तर्कयामी, शेर है ऐसा मैं मानता हूं या ऐसा मुझे लगता है। तत्किम करवानी, तो अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रव कर्तुमाब्ध, एवं विचिन्त्य यह सोचकर,
दूर खड़े होकर के उसने आवाज देनी शुरू की, आवाज करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू किया। भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया तव्य सह समय कृतो अस्ति, कि मेरा तुम्हारे साथ यह समझौता हुआ है। यत यदा अह्यम, कि जब मैं बाह्यात बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यामि, तब तुम मुझे आवाज देके पुकारोगे। यदि त्वं माम न आहयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तब मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम मेषा गुहा स्वामिने सदा समा आह्वान करोति, कि जरूर यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती होगी, परंतु मत भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से, मद भयात मेरे भय से यानी मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसा, डरे हुए मन के, यानी जब मन में डर बैठ जाता है, कोई भय होता है, तब हस्त पादादिकाम क्रियाम, हाथ और पैर जो है वो काम नहीं करते। परवर्तनते न वाणी च, और ना ही हमारी आवाज निकलती है। च वेपुत्सु चाधिको भवेत, और शरीर में कंपन होने लगता है। जब व्यक्ति डर जाता है ना, अंदर डर होता है, कई बार सपने में भी हम सोचते हैं कुछ ऐसा, डर जाते हैं, भागना चाहते हैं तो भाग नहीं सकते, बोलना चाहते हैं तो हमारे मन से आवाज नहीं निकलती है। तो इसलिए जो मन डरा हुआ होता है ना, तब व्यक्ति ना तो बोल सकता है, ना उसके हाथ पैर काम करते हैं, और शरीर जो है कांपने लगता है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं उसे पुकारता हूँ, यानी उस सियार को पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में यानी गुफा में प्रवेश करेगा, में भोजन भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, यह विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जना, अब शेर की जो गर्जना बहुत ऊंची होती है, बहुत तेज आवाज में वो चिल्लाया। सिंह उच्चस्य गर्जन प्रतिध्वनिना सगुहा उच्चे श्रगालम आहायत, अब उसकी प्रतिध्वनि यानी उसने जब जोर से बोला तो उसकी प्रतिध्वनि जो है उससे 4 गुना आवाज में और तेज जो है गुफा बोलने लग गई, मतलब आवाज उसकी गूंजने लग गई। तो जिससे अनेन अन्यापि पशु भयभीता अभवन, जिससे जो अन्य पशु पक्षी थे जंगल के वो भी डर गए। श्रृगालु अपि तत्दूरम पलायमानम एमं पठत, अब तब श्रृगाल ने यानी सियार ने भी दूर भागते हुए कहा, अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम आने वाले दुख को यानी भविष्य के लिए जो प्रबंध करता है, जो सोच समझ के काम करता है वह शोभा पाता है। स शोच्यते यो ना करोत्या ना गतम, जो ऐसा नहीं करता, भविष्य के बारे में सोच समझ करके काम नहीं करता, वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए समागता आ गया, जरा मैंने बुढ़ापा, यानी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी को कभी नहीं सुना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जो है इसके शब्दार्थ लिखोगे और याद करोगे, और इस लेसन को अच्छी तरह से इसका हिंदी में अनुवाद याद करोगे। धन्यवाद।